उत्तर प्रदेश के जंगलों के पास एक छोटा सा गांव था, भैरवपुर। ये गांव बहुत शांत और सुंदर था। चारों तरफ खेत, कच्चे घर और पास में एक घना जंगल। लेकिन गांव के बाहर एक जगह थी जहां जाने से लोग डरते थे। वहां खड़ा था एक बहुत पुराना पीपल का पेड़। लोग कहते थे कि उस पेड़ के पास रात में रोने की आवाज आती है। कई लोग कहते थे कि उन्होंने वहां सफेद कपड़ों में एक औरत देखी है। एक दिन शहर से राहुल नाम का लड़का अपने दादा के घर आया। राहुल एक पत्रकार था। उसे रहस्यमय घटनाओं की सच्चाई पता करना पसंद था। जब उसने पीपल के पेड़ की कहानी सुनी तो वो मुस्कुराने लगा। ये सब अंधविश्वास है। बेटा, उस पेड़ के पास मत जाना। राहुल को अपने दादाजी की बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो जानना चाहता था कि सच में भूत होते हैं या नहीं। एक रात राहुल देर तक जाग रहा था। अचानक उसे बाहर से पायल की आवाज सुनाई दी। राहुल खिड़की के पास गया। दूर पीपल के पेड़ के नीचे एक सफेद साया खड़ा था। उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। राहुल ने टॉर्च उठाई, लेकिन जैसे ही उसने रोशनी डाली, साया गायब हो गया। राहुल को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसे अब अपने दादाजी की बात सच लगने लगी और राहुल ने सोचा कि सुबह गांव वालों से वो इस बारे में बात करेगा। अगले दिन राहुल ने गांव वालों से बात की। एक बूढ़े आदमी ने बताया, 20 साल पहले उस पेड़ के पास एक लड़की की मौत हुई थी। उसका नाम मीरा था। कहते हैं कि उसकी शादी होने वाली थी, लेकिन शादी से एक दिन पहले वो अचानक गायब हो गई। कुछ दिन बाद उसकी लाश पीपल के पेड़ के पास मिली। राहुल ने फैसला किया कि वो सच्चाई पता करेगा। उसको गांव वालों ने बहुत समझाया, पर कि वो बहुत ज्यादा खतरनाक है, उससे दूर ही रहना अच्छा होगा। पर राहुल उनकी बातों को इग्नोर करके मीरा को इंसाफ दिलाने का फैसला ही रखता है। राहुल ने कैमरा चालू किया। अचानक उसके पीछे से आवाज आई, तुम यहाँ क्यों आए हो? राहुल धीरे धीरे मुड़ा। उसके सामने एक औरत खड़ी थी। सफेद कपड़े, लंबे बिखरे बाल और लाल चमकती आंखें। वो मीरा की आत्मा थी। राहुल ने मीरा से पूछा कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था और तुम्हें अभी तक मुक्ति क्यों नहीं मिली? और तुम गांव वालों की जान क्यों लेती हो? तुम निर्दोष लोगों को सजा क्यों देती हो? तो मीरा ने बताया, 30 साल पहले गांव के 3 लोगों ने जमीन के लालच में मुझे मार दिया था। उन्होंने मुझे पीपल के पेड़ से बांध दिया और रात भर वहीं छोड़ दिया। सुबह तक मेरी मौत हो गई। मीरा की आत्मा ने कहा, मैंने उन तीनों को नहीं छोड़ा। जो भी लोग उसकी मौत में शामिल थे, सब एक एक करके अजीब तरीके से मर गए, लेकिन एक आदमी अभी भी जिंदा है। राहुल को पता चला कि वो आदमी गांव का मुखिया था। उसने ही सबको पैसे देकर सच्चाई छुपाई थी। राहुल ने मीरा से कहा कि वह उसकी मौत का बदला दिलवाएगा और मुखिया के घर की तरफ चला गया। राहुल और मीरा दोनों मुखिया के घर के पास आके खड़े हो गए और मुखिया के आने का इंतजार करने लगे। मुखिया उस दिन घर नहीं था। जब मुखिया आता है तो घर के बाहर मीरा को देखकर वापस भाग जाता है। बचाओ, बचाओ, बचाओ। मुखिया भागते भागते पीपल के पेड़ के पास पहुंचते ही वो अचानक गायब हो गया। मुखिया मर गया और मीरा की आत्मा को भी शांति मिल गई। गलत काम का अंजाम एक दिन जरूर मिलता है। किसी बेगुनाह की आत्मा को शांति तभी मिलती है जब सच्चाई सामने आए।